12 सितंबर 2024 को इंडियन हॉकी प्लेयर हार्दिक सिंह एक इंटरव्यू में बताते हैं कि एयरपोर्ट में उनके साथ कैसा इंसिडेंट हुआ। ਹਰਮਨ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਅਸੀਂ 5-6 ਜਾਣੇ ਸੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਚੈੱਕ ਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਣ ਡੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ੇਮ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਮ ਭਾਜੀ। इस बात को सुनकर इंटरव्यूअर खुद शॉक हो गए। शेम। डॉली चाय वाला नागपुर में चाय बेचते हैं और आज उनके इंस्टाग्राम पर 4.5 मिलियन फॉलोअर्स और यूट्यूब पर 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो इंडिया के हॉकी प्लेयर से ज्यादा पॉपुलर है। Do you know how much this guy charges, Dolly Chaiwala? 2,000 dinars. So 5 lakh rupees. That's not it. 1,500 KD. Plus one more person will come with him. 4 or 5 star hotel booking. yeah. He literally told me that. He wasn't talking to me. His manager was talking to me. Oh my god. इंटरनेट पर ऐसे क्रिएटर्स का एक नाम है, क्रिंज या फिर छपरी, और इस जॉनर में आपको कई क्रिएटर्स मिल जाएंगे, जैसे चंद्रिका दीक्षित, दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल। इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं। Wait a minute. उनके वड़ा पाव खरीदने के लिए लोग घंटे ट्रैवल करते हैं। तो कहाँ से आए हो? मेरठ से आए। मेरठ से क्यों आई थी दूरी खाने? टेस्ट लेने के लिए। पब्लिक इतनी क्यों है? इसलिए है पब्लिक। पर इन क्रिंज क्रिएटर्स की दो ऑडियंस है, एक ऑडियंस जो इनको हॉकी प्लेयर से ज्यादा पॉपुलर बनाती है और दूसरी ऑडियंस जो इनको इसी पॉपुलैरिटी के लिए हेट करती है। और मैं इन क्रिएटर्स की इन दो साइड्स को ही समझना चाहता हूँ कि जो सक्सेस मिल रही है उनको वो क्या डिजर्व्ड है या फिर जो हेट मिल रही है उनको वो सही है। और इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं एक क्रिंज क्रिएटर का, पुनीत सुपरस्टार। अच्छा। अब पुनीत की कहानी जानने से पहले पुनीत का ये वीडियो देखो। हेलो, या बाबू। No. Promise to me, I goes to again my learn. पुनीत को क्रिटिसाइज किया गया उसकी इंग्लिश की वजह से, पर हम में से कई लोग ये रियलाइज नहीं करते कि अच्छी इंग्लिश बोलना भी एक प्रिविलेज का ही फॉर्म है। अगर आप एक अच्छे स्कूल में गए हो जहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज मिली है इंग्लिश सीखने की और बोलने की, तो आप इंग्लिश में अच्छे होंगे। पर मोस्ट इंडियंस की मदर टंग इंग्लिश नहीं होती, इसकी वजह से करियर अपॉर्चुनिटीज में उनको कई बार दिक्कतें आती है। पर पुनीत जैसे लोगों का मजाक उड़ाने से बेटर है हम ये एक्सेप्ट करें कि इंग्लिश बोलना भी एक प्रिविलेज है और इस प्रिविलेज को एक्सेसिबल बनाने में ही मदद कर रहा है डुओलिंगो। डुओलिंगो का इंटरमीडिएट इंग्लिश कोर्स आपकी मदद करता है इंग्लिश बोलने और लिखने में। चाहे आप एक न्यू जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एक दूसरे शहर मूव कर रहे हो, या फिर बस अपनी कॉन्वर्सेशन में और कॉन्फिडेंट होना चाहते हो, तो डुओलिंगो के बाइट साइज लेसन्स आपके लिए लर्निंग को आसान और इंजॉयबल बनाते हैं। अपनी बेसिक इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए भी आप ये कोर्स कर सकते हो, जो आपको बस जॉब में ही नहीं बल्कि ट्रैवल करते वक्त, एक ईमेल लिखने के लिए या फिर जनरल कॉन्वर्सेशंस में भी आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। और बस इंग्लिश की बात नहीं है, आप डुओलिंगो पर 40 से ज्यादा लैंग्वेजेस सीख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पुनीत सुपरस्टार की कहानी स्टार्ट होती है 2017 में। उनका असली नाम है प्रकाश कुमार और जिंदगी में उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी माँ की तबीयत खराब है, जो नौकरी उनको महीने के 30,000 रुपए दे रही थी वो अब उनके पास है नहीं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल दिक्कतें आ रही हैं। महीने संघर्ष करने के बाद भोपाल में उनके मामा का बेटा पुनीत को कॉल करता है। वो पुनीत को बताता है कि मार्केट में नई एप्स आई है जैसे म्यूजिकली और टिकटॉक, जिनको डाउनलोड करके पुनीत पैसा कमा सकता है वीडियोस बनाकर। पुनीत इन एप्स को डाउनलोड करता है और जब वो वीडियोस देखता है वो सोचता है कि ये मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो मेरे को ना देख के लोगों को हंसी आई, मैं देखता रहा, मैंने बोला यार ये क्या मतलब पागलबंदी सी कर रहे हैं, इसमें मतलब क्या है ऐसा, मतलब ये तो मेरे को हंसी सी आ रही है और लोग मजाक अलग बनाएंगे। अब वो ना गा सकता है ना डांस कर सकता है, वीडियो बनाओ या फिर नहीं, इस सोच विचार में 15-20 दिन चले जाते हैं। पर फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत मुश्किल है, इसलिए कुछ ना कुछ करके वो एक वीडियो रिलीज कर ही लेता है। तुम यहाँ से चली जाओ काजल। कहां से निकालोगे हमें करण, सीने में जिस रफ्तार से गोली उतरती है। पर वो अपने रिजल्ट से खुश नहीं है। फिर जब मैंने एक वीडियो बनाया ना तो मुझे बड़ा शर्म आया अपनी शक्ल देखकर। मैंने बोला यार ये मैं मतलब लोग यार बहुत ही ज्यादा मजाक बनाएंगे, तो यार मैं ये काम कर रहा हूँ। ऐसे वीडियोस की वजह से पुनीत के दोस्तों और परिवार के सदस्यों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया, पर पुनीत रुका नहीं, उसने हजारों ऐसे वीडियोस बनाए, पर इन वीडियोस के व्यूज बहुत कम थे। पर ये चेंज होने वाला था एक वीडियो के साथ। ये वीडियो बुरी तरह वायरल हो गया और पुनीत को 13 मिलियन व्यूज आए, जिसके बाद पुनीत ने कई चीजें ट्राई करी, लिप सिंकिंग, डांसिंग या फिर डायलॉग डिलीवरी।
टिकटॉक पर उसने 27,000 वीडियोस बनाए, जिसमें से मोस्ट वीडियोस को कोई व्यूज नहीं आ रहे थे, पर किसी तरह उसको 7,000 फॉलोअर्स मिल गए। और इस प्रोसेस के दौरान पुनीत को एक चीज समझ आई। फिर मैं ये समझ गया कि भैया इस लाइन में मेरी कोई जगह नहीं है, अगर कुछ है तो फिर मुझे कुछ अपना करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बेकार है। इसी वजह से पुनीत ने अपने कंटेंट से वो सारी चीजें हटा दी जो काम नहीं कर रही, और बस एक चीज पर फोकस किया, अपनी कॉमेडी। फिर मैंने लिपसिंग बंद कर दी, स्टाइल दिखानी बंद कर दी, डांसिंग बंद कर दी, ये सब बंद कर दी, वो सब। मतलब अब सिर्फ करनी है कॉमेडी, और कॉमेडी हटके करनी है। कॉमेडी भी वो करूंगा मैं जो लोगों को पसंद आएंगे। जिसके बाद वो खुद के डायलॉग्स पर काम करने लग गया जो उसको लगता था वायरल होंगे। उसने ऐसा एक वीडियो बनाया। नल्ले बेरोजगार छबरी लड़के जो है बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाली लड़कियों के सामने गूगल पर कलर मैच करके अपने कपड़े पहनते हैं और अपने कपड़ों का डिजाइन चूज करते हैं, ताकि बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाली लड़कियों को ये लगे कि ये भिखमंगे साले कोई कोठी बंगले वाले किसी अच्छे घर के पढ़े लिखे लड़के हैं। धन्यवाद। फिर एक और, अभी अभी उठा हूं मैं, चाय पीऊंगा, नहाऊंगा, रील्स की वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद अपने माँ बाप की गालियां खाऊंगा। और फिर एक और, मम्मी चपाती देना एक। और ये फॉर्मेट चलने लग गया। इन वीडियोस की वजह से बड़े बड़े क्रिएटर्स और बॉलीवुड स्टार्स भी पुनीत की क्लिपिंग यूज करने लग गए। मैंने आपको बताया ना कि अभी अभी उठाऊं मैं, चाय पीऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, फिर माँ बाप की गालियां खाऊंगा, तो वही वाला वो जो डायलॉग था ना मेरा, वो डेली रूटीन और वो सच्चाई है। वो जो मुझे मैंने डायलॉग मारा था ना, उसको 6 लाख लोगों ने उस पर वीडियो बनाया था। फैज जो काफी मिलियन में स्टार थे, जैसे फैज और रियाज वगैरह, और जो सीरियल के स्टार अनिल कपूर तक ने मेंशन किया था मुझे उस पर वीडियो बनाकर। पुनीत के डायलॉग्स इतने फेमस हो गए थे कि लोग उसकी टेम्पलेट यूज करने लग गए। अपने माँ बाप की गालियां खाऊंगा, हराम की चाय पीऊंगा। पुनीत अब एक बड़ा मीम बन गया था और लोग उसको पैसे देने लग गए अपनी लाइव स्ट्रीम्स में बुलाने के लिए। हमने तो तुमको 60,000 देके बुलाया है। पेट बढ़ा रहे हैं। फिर एड्स और प्रमोशंस आई, और फिर आई बिग बॉस में एंट्री। आप ऐसी बात करते हो? हाँ जी सर, मैं ऐसी बात करता हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड कोई है? नहीं सर, गर्लफ्रेंड ऐसी बात करोगे तो कभी नहीं बनेगी। आज पुनीत सुपरस्टार के इंस्टाग्राम पर 6.4 मिलियन फॉलोअर्स है और लोग उनको बुलाते हैं लॉर्ड पुनीत। पर पॉपुलैरिटी के साथ बहुत हिट भी आई। मैं नहीं मानता कि पुनीत सुपरस्टार को लॉर्ड का दर्जा दिया जाना चाहिए। क्रिंज हरकतें करके फेमस हुआ यार। इतना जाहिल गंवार आदमी, पुनीत सुपरस्टार जैसा आदमी मैंने जिंदगी में देखा नहीं है। और आप नोटिस करोगे कि जैसी कहानी पुनीत सुपरस्टार की है, वैसे ही कई और सपोजिडली क्रिंज क्रिएटर्स जैसे डॉली चायवाला की भी है। जैसे 2007 में डॉली चायवाला ने नागपुर के सिविल लाइंस के पास अपना चाय का स्टॉल लगाया और उसको बुलाया डॉली की टपरी। डॉली साउथ इंडियन मूवीज का एक बहुत बड़ा फैन था, इसलिए उसने उसी मूवीज के क्रेजी एक्शन सीक्वेंसेस अपनी टपरी में यूज करे। वो बस चाय नहीं बेचना चाहता, बल्कि उसको एंटरटेनिंग भी बनाना चाहता है। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के कैप्टन जैक स्पैरो से इंस्पायर्ड होके वो उसकी तरह ड्रेस भी करने लगा, और फिर धीरे धीरे अपने वीडियोस वो सोशल मीडिया पर डालने लगा। धीरे धीरे सक्सेस मिली, पर एक कोलैबोरेशन ने उसकी दुनिया बदल दी। One shot, please. Don't sweat the technique. जब बिल गेट्स की टीम ने उसको अप्रोच किया एक कोलैबोरेशन के लिए, और फिर डॉली चायवाला के साथ भी वही हुआ जो पुनीत सुपरस्टार के साथ हुआ। सबसे पहले पॉपुलैरिटी आई और फिर हेट। ऐसा लग रहा कोई मुर्गी रेगिस्तान में खो गई है। ये सक्सेसफुल है नहीं, लोगों ने जबरदस्ती बना रखा है। क्या फायदा प्रफुल्ल भाई, जब इतना फंडिंग फ्रेंचाइजी सब दे लेके एक रूड छपरी आदमी पोर्क्यूपाइन बाल वाला बिल गेट्स के साथ कोलैब कर जाए। पर क्या जितनी इनको हेट मिलती है वो डिजर्व करते हैं? दोनों साइड को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते कि लोग इनसे नफरत करते क्यों है, और उनके 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है कि भैया इन लोगों में स्किल क्या है, कोई भी कर सकता है जो वो कर रहे हैं। अजीबोगरीब और बेमतलब की बातें और गटर में लेटने का काम एक बेवड़ा भी कर सकता है। पुनीत का कंटेंट है उठपटांग बातें बोलना, और लोग इसे कॉमेडी कहते हैं। डॉली चायवाला को ही देख लो, वो अच्छी चाय थोड़ी बनाता है, वो बस ओवर द टॉप चीजें करता है ड्रामा क्रिएट करने के लिए। ओए, खड़ा हो जा। A few moments later. झुकूंगा नहीं। एक पॉडकास्ट में तो पुनीत ने खुद कहा कि उसको भी लगता है कि उसमें कोई स्किल नहीं है। ये सोशल मीडिया है, यहाँ जब तक नाम है, जब तक कुर्सी है, तब तक सलाम है, सीधी सी बात है। अच्छा, अपना भी इतना कोई ऐसा कोई खास टैलेंट नहीं था, मैं बताऊँ आपको सच्चाई। लोगों का आर्ग्यूमेंट किया है कि ऐसे क्रिएटर्स अपने स्किल की वजह से पॉपुलर थोड़ी हुए हैं, बल्कि ड्रामा की वजह से हुए हैं, क्योंकि वो ऐसी हदें पार कर लेते हैं जो आम इंसान नहीं करेगा। दूसरा आर्ग्यूमेंट यह है कि उनके एफर्ट और रिवॉर्ड के बीच बहुत बड़ा फासला है। जैसे इन ट्विटर यूजर ने लिखा
कि नाउ आई हेट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। भला क्यों? क्योंकि डॉली चाय वाला एक लग्जरी की लाइफ जी रहा है प्लेन्स में उड़कर। इन क्रिएटर्स ने सक्सेस का शॉर्टकट निकाला है जहां उनको पैसा भी मिल गई और शोहरत भी बिना किसी एफर्ट के, जबकि करोड़ों लोगों को कॉलेज में मेहनत करनी पड़ती है, जिसके बाद उनको एक जॉब मिलती है। जॉब में फिर मंडे टू फ्राइडे 2-2 घंटे कम्यूट करने के बाद 9 to 5 नौकरी करनी पड़ती है और फिर जाके मुश्किल से 40,000 रुपए मिलते हैं महीने के लिए। फिर आपको पता चलता है कि एक वड़ा पाव गर्ल है जो ड्रामे की वजह से इतना पैसा कमा पाती है। कह रहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बस पहुंचने में लेट हुई हूं। तो मुझ पे एलिगेशंस क्या लग रहे थे? हफ्ता तो लेंगे ना पुलिस वाले तो बनने। और बिग बॉस में जाने के बाद तो हर कोई उनका नाम जानता है। क्या यूनिक नाम है आपका, वड़ा पाव गर्ल। इसी वजह से बहुत अनफेयर लगता है कि यार हम तो मेहनत कर रहे हैं पर इन लोगों को तो पैसा भी मिल रहा है और पॉपुलैरिटी भी। भला क्यों? तीसरा आर्गुमेंट है कि यार इन लोगों में कोई क्लास नहीं है। जैसे पुनीत सुपरस्टार की पर्सनालिटी हो, बात करने का तरीका हो या फिर नॉनसेंस वीडियोस हो, ये सब छपरी कंटेंट ही है। यही चीज डॉली के बारे में भी है। उसके बाल हों, कपड़े हों या फिर सनग्लासेस। पर क्या ये चीज बेकार है या फिर हमारा बायस है? जो छपरी या फिर क्रिंज वर्ड भी है वो एक्चुअली एक कोडेड वर्ड है क्लासिज्म का। ये लोग छपरी हैं क्योंकि ये हमारी तरह रिफाइंड या फिर पॉश नहीं है। छपरी वर्ड एक्चुअली वायरल हुआ था 2020 में, जब YouTube और TikTok राइवलरी अपनी ऊंचाई पर थी, जहां अगर आपको कोई क्रिंज या फिर टैकी कंटेंट दिखता तो उसको वो लोग बुलाते छपरी। पर कौन डिसाइड करता है कि क्या छपरी है? जैसे इस फोटो को देखो, ये है अरशद खान, पाकिस्तान में जो चाय बेचते थे और जो पॉपुलर हुए थे 2016 में। इस्लामाबाद के संडे बाजार में एक सुबह अरशद चाय बेच रहे थे जब फोटोग्राफर जावेरिया अली ने उनकी एक फोटो खींची। ट्विटर पर ये फोटो वायरल हो गई और लोग अरशद की तारीफें करने लग गए। हैशटैग चाय वाला ट्रेंड हो गया, पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी। कुछ दिन बाद अरशद का एक मॉडलिंग कैंपेन हुआ, एक्टिंग के ऑफर आए और आज उसके कई कैफेज खुल चुके हैं इंक्लूडिंग लंदन में। पिक्चर वायरल हुई थी तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। 1 महीने तक मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। उसके बाद जब मुझे समझ आई तो मॉडलिंग स्टार्ट की, मैंने एक्टिंग स्टार्ट की। काजम भाई मुझे मिले, उसने मुझे सिखाया, बताया कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद आते हम लोगों ने अपना ब्रांड लॉन्च किया कैफे चाय वाला के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। अपने जब आते हैं कैफे में बहुत खुशी होती है। अब दोनों चाय वाले हैं पर एक छपरी है और एक क्यूट, बस शक्ल की वजह से। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि मोहक शक्ल की बात नहीं है, बात है बिहेवियर की। डॉली चाय वाला को क्या जरूरत है अपनी जीभ निकालने की और पुनीत सुपरस्टार को हर बार चिल्लाने की क्या जरूरत है? और ऐसे बिहेवियर की वजह से ये लोग फेमस हुए हैं। हाँ, पर हमारे देश में तो करोड़ों लोग हैं जो चाय और वड़ा पाव बेचते हैं, तो बस ये दो ही कैसे फेमस हुए? आजकल की अटेंशन इकोनॉमी में जो इतनी क्राउडेड है, उधर उन्होंने अपनी नीश बनाई। ये भी तो एक स्किल है। जैसे पुनीत नॉर्मल सी चीजों को एंटरटेनिंग बनाते हैं। वाओ। वड़ा पाव गर्ल बस वड़ा पाव नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट भी बेच रही है। हफ्ता तो लेंगे ना पुलिस वाले तो गुंडे हफ्ता लेंगे। वड़ा पाव बेचना तो बोरिंग है पर उस लड़की ने कुछ तो किया जिससे वो चीज भी इंटरेस्टिंग हो गई और अब लोग दूर दूर से आ रहे हैं उससे वड़ा पाव लेने के लिए। तो कहाँ से आए हो? मेरठ से आए। मेरठ से क्यों आई थी दूरी खाने? फैक्ट ये है कि लोग डॉली को 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। Do you know how much this guy charges, Dolly Chai Wala? 2,000 dinars. So 5 lakh rupees. स्विगी जैसी ब्रांड्स उसके साथ काम कर रही है मुझे फॉरेन का कुछ भी चलेगा। और ये सारी चीजें इन क्रिएटर्स की मार्केट वैल्यू हमें दिखाती है क्योंकि हम उनको अटेंशन दे रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये क्रिएटर्स अपनी मार्केट वैल्यू नहीं डिसाइड करते बल्कि उनकी कितनी डिमांड है वो डिसाइड करती है। और ये डिमांड कौन सेट कर रहे हैं? हम। अगर डिमांड नहीं होती तो भला पुनीत सुपरस्टार और वड़ा पाव गर्ल बिग बॉस कैसे पहुंच जाते? अब ये बोलना बहुत आसान है कि ये कंटेंट छपरी है, पर ये तो देखो कि कितने लोग इस कंटेंट को देखते हैं। बिग बॉस OTT के पहले दिन 1 करोड़ से ज्यादा लोग उसको देख रहे थे। इसके पीछे मेन कारण है सेल्फ वैलिडेटिंग वॉयरिज्म। क्रिंज कंटेंट को देखने के बाद हम अपने आप के बारे में बेहतर और ज्यादा सुपीरियर फील करते हैं। लोग सोचते हैं कि कम से कम मैं तो इससे बेहतर हूँ और ये सुपीरियरिटी की फीलिंग की वजह से ही हमें कंटेंट चाहे पसंद ना आए पर हम उसी कंटेंट को वापस देखते रहते हैं। इसी कारण की वजह से रोस्ट चैनल्स भी इतने पॉपुलर है क्योंकि इन रोस्ट वीडियोस देखने के बाद हमें लगता है कि यार मैं तो कितना अच्छा हूँ।
लोग कहते हैं कि इनके पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, पर स्पेशल टैलेंट होता क्या है? इन लोगों के वीडियोस अगर लाखों लोग देख रहे हैं तो वो अपने आप में एक स्पेशल टैलेंट नहीं है क्या? पुनीत ने 27,000 वीडियोस क्रिएट करे थे उससे पहले कि वो वायरल हुआ। उसने ये डिसाइड किया कि वो एक्स्ट्रा चीजों की बजाय बस अपनी कोर स्ट्रेंथ पर फोकस करेगा। फिर मैंने लिपसिंग बंद कर दी, स्टाइल दिखानी बंद कर दी, डांसिंग बंद कर दी, ये सब बंद कर दी, वो सब मतलब अब सिर्फ करनी है कॉमेडी, और कॉमेडी हटके करनी है। कॉमेडी भी वो करूंगा मैं जो मतलब जो डायलॉग अलग होंगे, मतलब लोगों को पसंद आएंगे। पुनीत अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छी तरह समझता है और वो जानता है कि किस तरीके का कंटेंट चलेगा। नीचे से जो आता है ना, वो जो कैमरा जब वीडियो वायरल पोस्ट होती है, हाँ। तो देखने वाला ना एकदम वो ये देखता है ये वीडियो में हो क्या रहा है, शॉक हो जाता है। तो शॉक हो जा रहा है। वो बस लक पर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि हजारों वीडियोस बनाने के बाद उसको पता है कि क्या चलेगा और क्या नहीं तो क्या समय रहना अपने शो में रैंडमली पुनीत सुपरस्टार और दीपक कलाल जैसे लोगों को बुलाता। अब दीपक कलाल जैसे लोगों पर दोष डालना बहुत आसान है, पर आई डोंट थिंक कि गलती उनकी है। गलती उस अटेंशन इकोनॉमी की है जहाँ एक्सट्रीम्स ही चलते हैं, जहाँ एंगर सोशल मीडिया में वायरल होता है। इसलिए अगर आप इन लोगों को दोष डाल रहे हो कि ये लोग हमारे हॉकी प्लेयर से ज्यादा पॉपुलर है, इनकी बजाय शायद सिस्टम को दोष डालो, क्योंकि ये लोग तो सिस्टम में बस जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और डुओलिंगो को चेकआउट करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।